हे जगत पूज्य, हे परम उपकारी, हे वात्सल्य मूर्ति, जिन शासन किसान निर्यापक श्रीमान मुनि श्रेष्ठ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरु सेठ, आपका वैभव कितना है इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आपके स्वर्णिम काल का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। हम सबके परम आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से कह चुके हैं कि सुधा सागर जी राजस्थान की तपती गर्मी में भी धर्म प्रभाव न कर रहे हैं। जब आपको निर्यापक पद से आलोकित किया, आप उनके चाहते शिष्यों में नहीं अपितु चाहते ही कोई नूर थे। शायद आपको तपा ने ही राजस्थान भेजा होगा। आप ही अपना सर्वस्व खपाकर कुंदन बनकर प्रस्तुत हुए और राजस्थान की तृप्त धरा पर धर्म की ऐसी सुधामृत फैलाई कि धन्य हो गई वह धारा। यही क्रम सतत चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आपको नसिया उद्धारक या अन्य क्षेत्र का उद्धारक कहना तो कमतर होगा। आपने हर उस क्षेत्र का उद्धार कर दिया जिस पर भक्त की आस्था थी और आपकी कृपा दृष्टि थी। चौर सब आपका ही यशोगान, चौर सब आपका ही यशोगान गा रहे हैं। एक काल महावीर स्वामी का था जहां गाय और सिंह एक साथ विचरण करते थे। वही काल आपने धरती पर पुनः उतार दिया है। जब अब ये रूप अलग है जहां आपके अनुयायी एवं विरोधी एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जिन शासन की सेना देखकर, आपका वैभव देखकर आपके विरोधी वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। आपने जो दिन धर्म का डंका, जिन धर्म की गंगा, अध्यात्म का सरोवर चौर गुंजायमान कर दिया है, विरोधियों को हजम नहीं होता है। आपका विरोधी कौन हो सकता है? उसे आपका विरोधी कहने में भी उसका सम्मान होगा। जहां आज आपने अनुयायी, जहां संत भी अपने अनुयायी बढ़ाने में लगे हैं, संसारी प्राणी अपने शुभ चिंतक बढ़ाने में लगे हैं, भाई सुधा सागर एक ऐसा संत है जो अपने विरोधी बढ़ाने में लगा है। अजब आचार्य श्री के गजब सुधा सागर से आपकी जय हो, जय हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न यह था, सुधा सागर जी का यह वैभव, यह स्वर्णिम काल देखकर जो चक्रवर्ती तुल्य है उसे देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आलोचना करते हैं। जो मुनि निंदा करते हैं उनको परिणाम स्वरूप क्या इनाम मिलता है, क्या उपहार मिलता है? आज मुनि निंदा एवं आलोचनाओं का प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप बनते जा रहे हैं जहां पर इनका व्यवसाय चलता है। पूज्य श्री की मुनि आलोचनाओं, पूज्य श्री जो मुनि आलोचना करते हैं वह अक्षम्य अपराध और पाप की श्रेणी में तो आते ही हैं, लेकिन जो उन आलोचना एवं निंदनीय शब्दों को पढ़ते हैं और उनका प्रतिकार नहीं करते, पुत्र मोह में फंसे धृष्टराज की तरह, ऐसे आलोकों से उनका क्या मोह। लेकिन हमें ऐसे लोगों को कैसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हम धर्म से भी न टिके और पाप के भागीदार भी न बने और कर्म के क्षेत्र साथ धर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ते चले। तो मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं तो जलने वाली आग को भी दीपक मान करके उससे उजेला कर देता हूं। क्योंकि कभी भी कोई भी विरोधी है उसकी पोजीशन समझना चाहिए कि वो इज्जत विहीन है। वो बड़ों से इसलिए भिड़ता है, अच्छे लोगों से इसलिए भिड़ता है कि वो रावण ने एक बात कही थी कि मैं रावण से इसलिए रामचंद्र जी से इसलिए भिड़ रहा हूँ कि भली कुछ कमा पाऊँ या ना कमा पाऊँ, लेकिन जब भी राम का नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम भी आएगा। तो इसी प्रकार से इनको ज़्यादा उनकी चर्चा करना भी कोई व्यर्थ है, इनकी बातें सुनना भी व्यर्थ है। मैंने एक दिन कहा था, जब अपन ने देख लिया कि ये आलोचक है, कषाय में है, ये सत्य का नहीं अपनी कषाय का समर्थन कर रहा है, ऐसे लोगों की बातें सुनना नहीं चाहिए। दुश्मन की बात सुनना अपने आप में, क्योंकि दुश्मन की बात सुनने का समय जब मिले जब भक्तों की बात सुनने से समय बच जाए।
मेरे भक्त इतने हैं, मैं उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो दुश्मनों को क्या खाक टाइम दूं? मैं अपने भक्तों को ही बातें नहीं सुन पा रहा हूं। मेरे भक्त मुझे बहुत कुछ सुनाना चाहते, हम उन्हीं को सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। अपनों की सुनो, अपने हितैषियों की सुनो, दुश्मनों की चर्चा करना। आप लोग जो वार्षिप देखते हो ना, वार्षिप में क्या बोलते हैं, नाम मुझे नहीं मेरा, ये आप वो वार्षिप जब देखते हैं ना, उसके बाद फिर वो देखते हैं टीआरपी, कितने लोगों ने देखा, तो बस वो देख करके उसकी मुझ पर ताव आता, मैं सफल हो गया, मेरी बात को इतने लोगों ने देखा। बस सबसे बड़ी गलती वही है। दुश्मनों की बात को यदि ये पता चल जाए कि अरे मैंने तो बोला, इसको किसी ने देखा ही, बस वो फिर उसके बाद उसकी हवा खिसक गई, पंचर हो गया वो। तो तुम लोग देख देख करके उसका हौसला बढ़ाते हो, देख देख करके। वो जब दूसरी बार वो देखना, दूसरे दिन देखता है मेरा कितने लोगों ने देखा। तो जो दुश्मन है, आलोचक हैं, इनको आलोचना में ही रत रहने दो। उनकी गत्यागति का निर्णय अपन न करें, उनकी गत्यागति का निर्णय कर्म खुद कर देगा। क्योंकि सजा देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है, हर व्यक्ति को। और हमारे यहाँ का मजिस्ट्रेट कौन है? कर्म है। कर्म सबको देगा, देर है अंधेर नहीं है। कोई कितना भी अपने आप को करे। इसलिए ना तो मैं कभी इनको पढ़ता हूँ और ना कभी इनकी वार्षिप देखता हूँ। तुम्ही लोग जिज्ञासा में कभी कभी प्रश्न कर देते हो, तो कई बार हम उसका जवाब बहुत कम देते हैं। तो इसलिए मेरा सब भक्तों से कहना है, ना तो मुझे जिज्ञासा में प्रश्न कराओ और ना तुम करो अच्छी बातें करो, कल्याण की बातें करो। एक दुश्मन के लिए समय अपना, एक जिज्ञासा खत्म हो जाए तो एक अच्छी जिज्ञासा कितनी पास होती। क्योंकि वो चाहिए रहे हैं कि हमारी चर्चा जिज्ञासा में हो, हमारी चर्चा लाइव में हो। क्योंकि उनके लोग, 2 लोग सुनने वाले हैं और यहां से जो आवाज जाएगी वो लाखों लोग सुनेंगे। यही तो उनकी सफलता है। इसलिए वो यही चाह रहा है कि हमारी बात तो 2 लोग सुनेंगे, वो महाराज के माइक से हो जाए तो। इसलिए इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, उनको करने दो जो कुछ कर रहे हैं। उनकी गत्यागति, उनका कर्म करेगा। हमने एक बार कहा था ना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरी बात में दम है, क्योंकि मेरी बात दुश्मन बड़े गौर से सुनते हैं। और मेरे दुश्मन बिल्कुल मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी बात मैं कभी सुनता ही नहीं हूं। क्योंकि ना मैं उनकी बात सुनता हूं, ना मैं उनका जवाब देता हूं, ना उनकी बात को देखता हूं। तो इससे सिद्ध है कि वो मूर्ख है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों की बात नहीं सुनता, लेकिन मूर्ख ज्ञानी की बात जरूर सुनता है।